इन अंधेरों में एक ना एक शमा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। इन अंधेरों में एक ना एक शमा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। एक किरण नूर की, उम्मीद की, हर जुल्मात पर भारी होगी, रात उन्हीं की सही, सुबह तुम्हारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। आपके बीच मौजूद महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारी, जिसमें विशेष तौर पर प्रदेश प्रभारी प्रमोद रैना जी, साथ ही साथ आपके प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी, साथ ही साथ आपके प्रदेश के प्रभारी चलवादी साहब एवं समस्त पदाधिकारीगण, एवं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वोटर्स का, सपोर्टर्स का, इस देश के सबसे ईमानदार लोगों का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। अपना बहुजन धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ। साथियों, बहुजन धोखा खाओ। साथियों, आपके जुनून को देखकर एक बात तो साबित होती है कि जितना संघर्षों से आप गुजरे हैं, अगर यह संघर्ष वर्तमान में चलने वाली पार्टियां, चाहे केंद्र में हो, चाहे महाराष्ट्र प्रदेश में हो, अगर इतना संघर्ष करके यह गुजर रही होती तो यह गुजर जाती। इतना संघर्ष जितना आप करके गुजरे हो, अगर इन्होंने किया होता तो यह गुजर जाते। यह बात आपको देखते हुए यहाँ साबित होती है। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि आपको इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको कभी भी अपने माता के संघर्ष को, अपने पिता के संघर्ष को, अपने पूर्वजों के संघर्ष को, अपने महापुरुषों के संघर्ष को, मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष को, अपने बाबा साहब के संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे भूल गए तो आप इतिहास कभी नहीं रच पाएंगे, यह भी जान लीजिए। मैं अगर संघर्षों की बात और इतिहास की बात कर रहा हूं तो जो ये 15 मांगे आपके बीच, आपके बैनर तले, आपके झंडे के माध्यम से आपके प्रदेश के प्रभारियों एवं आपके प्रदेश के अध्यक्ष ने इस प्रशासन के सामने शासन को चेतावनी देते हुए जो आपकी मूलभूत सुविधाओं की 15 मांगों को प्रशासन के सामने रखा है, यकीन मानिए अगर आपके वोट की बलबूते सरकार महाराष्ट्र प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बनी होती तो कभी भी ये सुविधाएं जो आप आज मांग कर रहे होते, आप कभी भी इससे अछूते नहीं रहते, यकीन मानिए। अगर आप इन 15 ये जो 15 की मांगे, अगर आप इनमें देखेंगे कि 500 वर्ग फुट का मकान है, या पानी की समस्या है, या बेरोजगारी की समस्या है, या रोजगार की समस्या है, अगर आप ये सारी चीजें देखते तो आप 7 से 12 की बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को देख लें और जान लीजिए आपको किसी बात को कहने की या गिड़गिड़ाने की प्रशासन के सामने या शासन के सामने जरूरत नहीं होती। मैं आपको आज विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं कि आज वह दिन है, याद कीजिए, अगर इतिहास भूल जाते हो तो इतिहास नहीं रच सकते। आज वह दिन है 3 जून, और अगर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अपने इतिहास को साधते हैं तो 3 जून 1995 को आदरणीय बहन जी ने अपने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश है, उसमें पहली बार बहुजन समाज पार्टी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शपथ ली थी। अगर वह शपथ उत्तर प्रदेश में 4 बार दोहराई गई, अगर एक बार भी आप लोग भ्रमित ना होते हुए एक मौका आदरणीय बहन जी को महाराष्ट्र प्रदेश में दे दिए होते, अपने आप को, अपने जमीर को, अपने हक हकूक को अगर एक मौका दे दिए होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। और यकीन मानिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो
आज ओबीसी की मांग रखने आई है, इस बात का चिंतन वर्तमान में चलने वाली या शिवसेना की सरकार हो, एनसीपी के गठबंधन से बनी हुई सरकार हो या केंद्र में स्थापित वह सरकार हो जिसका हाहाकार चंद मनुवादी मीडिया चैनल पूरे दिन करते हैं, वह जानते हैं कि इन लोगों में यह समस्या है, इस पार्टी में यह समस्या है कि यह सबसे पहले निचले तबके में अगर दलित की बात करते हैं तो दलितों के लिए मांगते हैं, पिछड़े की बात करते हैं तो पिछड़े के लिए मांगते हैं, और ये इतना मानवतावादी लोग हैं, ये महापुरुषों की बात करते हैं तो इनकी नेता सर्वजन के लिए भी काम करने की बात हमेशा से करते आई हैं और हमेशा करती रही हैं। इस बात से वर्तमान में चलने वाली प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को यही दिक्कत है, इसलिए वो आपके वोट को भ्रमित करते हैं समय आने पर। और आप लोग, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर, अगर झूठ कितना भी ना फैल जाए तो क्या आपने जो झंडा उठाया हुआ है यह कमजोर पड़ जाएगा? अगर आप इस झंडे के माध्यम से यहाँ 500 लोग जमा हैं, अगर आप 500 लोग भी वोट डाल देंगे तो यकीनन एक न एक दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार महाराष्ट्र प्रदेश में बनेगी और आपको किसी भी सुविधाओं से अपेक्षित नहीं रहना पड़ेगा, जूझना नहीं पड़ेगा। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सरकार तब बनती है, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, और यह बूंद नगर निगम से होती हुई, निकाय से होती हुई विधानसभा तक ले जाना, इस नदी को विधानसभा तक ले जाना, इस नदी को आप मिलाते हुए उस समंदर में केंद्र में जो सदन बनता है, केंद्र में जिससे सरकार बनती है, उसमें मिलाते हुए गिरना और केंद्र में आपकी सरकार बनेगी, और वह समुंदर अगर होगा तो बहुजन समाज पार्टी का समंदर होगा, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के पास, कार्यकर्ताओं के पास जब आपके पास जाया जाता है तो जुमले भरी बात, झूठी बातें, झूठे वादे नहीं होते। हम हमेशा से जब बात करते हैं तो मूलभूत सुविधाओं की करते हैं। हम कभी भी किसी का विरोध करके अपने आप को या इस भारत देश के निर्माण को नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर इस देश में हजारों करोड़ रुपए लेके लोग भाग जाया करते हैं तो गरीब तबके के आपके बीच के लोग निकले नहीं होते, वह वो लोग होते हैं जो सरकार बनाने का काम करते हैं और सरकार उनको संरक्षण देके इस देश से पैसा लेके भगाया करती है। मैं यकीनन देश को धोखा देते हुए कभी इस देश से पैसा बाहर देश में नहीं भेजा होगा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे बीच जो लोग बैठे हैं वो किसानी करते हैं, वो अपना पसीना बहा के खेतों में काम करते हैं, वो इस भारत देश के निर्माण के लिए सारी व्यवस्था इकट्ठा करते हैं, जितनी निचले तबके के काम होते हैं सब करते हैं। इस देश में आपके बीच से निकला कोई व्यक्ति इस देश को हानि पहुंचाने का काम नहीं करता, हमेशा बाबा साहेब के सपने को लेते हुए भारत देश के निर्माण में अपनी पाई पाई जोड़ता है और भारत देश के निर्माण में ईमानदारी से लगाता है। मेरा सभी भाइयों से यह कहना है, बहनों से यह कहना है कि अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, जिससे आपके सामने ऐसी स्थिति ना आए, आप आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट देते हुए बहन जी को यह यकीन दिलाएं कि बहन जी आप संघर्ष करिए, सिर्फ कहने से नहीं करके दिखाइए कि बहन जी आप संघर्ष करिए, ये पुणे आपके साथ है, बहन जी आप संघर्ष करिए, ये महाराष्ट्र आपके साथ है, बहन जी आप संघर्ष करिए, इस देश का दलित आपके साथ है, इस देश का पिछड़ा आपके साथ है, इस देश का सर्जन आपके साथ है, इस देश की महिला आपके साथ है, नौजवान आपके साथ है, इस देश का संविधान आपके साथ है। आप संघर्ष करिए। और चार पंक्तियों के माध्यम से 3 जून आज की तिथि है और 3 जून 95 को आदरणीय बहन जी ने देश में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आदरणीय महामानव बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को लेते हुए मानव कांशीराम के साथ मिलते हुए पहली बार जो शपथ ली थी, उसी उम्मीद के बलबूते पर इतनी दूर पुणे जैसे शहर में जो पूंजीपतियों का शहर माना जाता है, प्रदेश माना जाता है महाराष्ट्र प्रदेश,
ऐसे प्रदेश में भी अगर हुंकार भरी है तो हुंकार आज से यहाँ भरी है कि हम यकीनन आने वाले समय में उम्मीद के तौर पर एक उम्मीद की किरण महाराष्ट्र प्रदेश से भी देंगे। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा।